मंजूरी दे दी। सीमेंट और सरिये के अलावा किसी मटेरियल पे विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। फी गज या फी मुरब्बा फिट की बुनियाद से फिक्स टैक्स लागू किया जाएगा। कम लागत घरों पे टैक्स 90% तक कम कर दिया गया। सरमायाकारी और तामीरात से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस दस्तखत के लिए सदर को भिजवा दिया गया। MNA मियां फारूक हबीब ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस को मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। बोले ये पैकेज सरमायाकार और गरीब दोनों के लिए बेहतर मौका है। ऑर्डिनेंस के नफाज से मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ते घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। 2 हफ्ते में ये मुकम्मल हो गई है और ये मामूली बात नहीं है। ये 24 घंटे इस पे काम हुआ है और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री है। इसे कहते हैं बायो सेफ्टी लैब 3, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट किए जाते हैं बड़ी हसास नौइयत के होते हैं। ये जरासीम नहीं हम चाहते कि ये पब्लिक में फैलें, तो इसकी हर चीज़ जो है वो सील्ड है। जो मशीन है वो 250 टेस्ट कर सकती है, जिसकी रिपोर्ट 7 से 8 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जहाँ तक ये सारा इक्विपमेंट है इसके में कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। हुकूमत ने वाफर मिकदार में हमें सप्लाई किया है, वाफर फंड दिए गए हैं हमें, और इंशाअल्लाह ताला जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी तरह तैयार हैं अपने तमाम अमले को हिफाजती इक्विपमेंट देने के लिए। अलाइज अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का कयाम। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने इफ्तिताह किया। मशीन 250 टेस्ट करके 7 से 8 घंटे में रिपोर्ट देगी। अगले हफ्ते में दूसरी मशीन भी मिल जाएगी। वीसी ने लेबॉर्ट्री अमले के लिए हिफाजती इकदाम से भी आगाह किया। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। फैसलाबाद फारस क्वारंटाइन से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी। मजीद 20 जायरीन को रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। दुबई से आने वाले 186 मुसाफिरों के टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बचाव के लिए एहतियात लाजिम है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद आसमा एजाज अवाम में आगाही के लिए सरगर्म। शहरियों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25 कैदियों को कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जेल इंतजामिया के इंतजामात बेहतर करार। झंग के वेटरनरी यूनिवर्सिटी करंटीना में जायरीन को 14 दिन मुकम्मल दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर मुतहर्रिक शटर गिरा के कारोबार करने वाले 18 दुकानदार पकड़े गए। डोबा टेक्सिंग में दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दफा 144 पर अमल दरामद। चिन्योट में जिला इंतजामिया, पुलिस और फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, डीपीओ सैयद हसनैन हैदर और लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल महमूद की शिरकत। डोबा टेक्सिंग में डीपीओ वकार कुरैशी की क़यादत में मार्च किया गया। जंग में भी पुलिस, पाक आर्मी और इंतजामिया का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना से बचाव के लिए पुलिस के हिफाजती सामान की फहरिस्त जारी। डिविजनल पुलिस के पास 200 लीटर सैनिटाइजर, 1601 ग्लव्स मौजूद, 2130 मास्क और 597 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स दी गई। सनतकारों को रिलीफ देने के लिए 100 अरब रुपए का वजीर आजम रिलीफ पैकेज। वजीर आजम अदायगियों के लिए सेल्स टैक्स फाइनेंस 20 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिफंड बराह रास्त बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए इकदाम। FBI ने टैक्स गुजारों से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर मांग लिए। आरिफ प्रोफाइल अपडेट और रीजनल टैक्स ऑफिस को तस्दीक शुदा डाटा फ्राहम करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने 39 अशिया पर सब्सिडी दे दी। 30 किलो बेसन और खजूर की कीमत में 20 रुपए तक की रियायत। बेसन 160 से 140 रुपए किलो, खजूर का आधा किलो का पैकेट 90 से 80 रुपए में फरोख्त। चावल की कीमत में 5 रुपए कमी। सुपर बासमती 135 रुपए फी किलो मुकर्रर। मसाला जात की कीमत
कीमतों में भी कमी। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 18 रुपए कमी के बाद 157 रुपए की हो गई। 100 ग्राम हल्दी 35 से 31 रुपए। 2 ग्राम धनिया पाउडर 90 से 81 रुपए में मिलने लगा। रमजान मुबारक में रिलीफ के लिए नई कीमतों का इत्तलाक यूटिलिटी स्टोर को रमजान पैकेज मिल गया, मगर आवाम को परेशानी कम न कर सकी। अशिया के नए रेट्स न लगे। तोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर बंद। इंतजामिया की रेट मुकर्रर करके कल से आवाम के लिए सहूलत देने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर तोबा आमना मुनीर की जेर सदारत रमजान में शेख उरनूस की फराहमी पर तबादला ख्याल। अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे और मुतालिका अफसरान शरीक हुए। डेप्यूटी कमिश्नर की ताजरों को जायज मुनाफा रखकर सस्ती अशिया बेचने की हिदायत। सिटी 41 की तरफ से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आवाज बुलंद करने का मुआवला। अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन, सर सैयद टाउन, मेजरान और दीगर ऑर्गेनाइजेशन जिंदगियां बचाने के लिए मैदान में आ गई। 50 से जायद ब्लड बैग फाउंडेशन को अतिया कर दी गई। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत खवातीन में इमदाद की तकसीम जारी। शोरकोट में 603 खवातीन को 73,53,000 रुपए मिल गए। अहमदपुर सयाल के 1,727 मुस्तहकीन को 2,13,17,000 रुपए दिए गए। जिला सदर पीटीआई शौकत अहीम का चिटजोट में कायम। वजीर आजम एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा। बोले सेकेंड फेज में इब्तिदा 21,000 से ज्यादा मुस्तहकीन में इमदादी रकम तकसीम की कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। सरवर फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम करने की तैयारी। फैसलाबाद में डिविजनल चेयरमैन मोहम्मद असगर ने 1 लाख बैग की पैकिंग शुरू कर दी। राशन लाहौर, साहिवाल, टोबा और दीगर इस्लाम में भिजवाया जाएगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक की मुहाफिज फोर्स मैदान में आ गई। फैसलाबाद के जिलाई कोऑर्डिनेटर बाबर डोगर की जानिब से मुस्तहकीन को राशन भेजा जाने लगा। कमालिया में साबिक काउंसलर मलिक साजिद इकबाल की जानिब से सर्जिकल मास्क तकसीम। शहरियों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। फैसलाबाद झंग रोड ब्रिज स्टेशन पे जदीद बस बार लगाना पेस्को के लिए चैलेंज बन गया। कोरोना के पेश नजर बंद काम दोबारा शुरू। पेस्को का रमजान से पहले काम मुकम्मल करने का दावा। जदीद बस बार लगाने से कम वोल्टेज के मसाइल हल हो जाएंगे। झंग में महकमा पेस्को का बड़ा इकदाम। शाहजियोना सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नई डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। हजारों सार्फिन को अब सलाम वाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी। फैसलों के इकदाम से ओवर टॉकिंग के मसाइल कम होंगे। झंग में भी लॉकडाउन से मुतासिर अफराद में राशन तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर बट्टू की हिदायत पे असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल ने राशन तकसीम किया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहरियों से ताउन की अपील। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से नई हिदायत जारी। समाअत के दौरान सिर्फ 6 बुगला अदालत में पेश होंगे। काम का बोझ देकर जजेस की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, जबकि किसी भी जुडिशल अफसर को ड्यूटी पर वापस बुलाया जा सकता है। कोरोना के पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में समाजी फासले पर अमल दरामद। रिमांड के लिए थाना वाइज एक वक्त में एक मुलजिम की पेशी होगी। सेशन जज जनरल सैयद नवीद रसा बुखारी ने भी अदालत में नोटिस आवेदन किया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की तरक्कियों का मुआवला। आईजी पंजाब शेख दस्तगीर की हिदायत पर 461 ASIs को कंफर्म कर दिया गया। फैसलाबाद के 58 ASIs भी तरक्की पाने वालों में शामिल। कोरोना के पेश नजर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट्स रमजानुल मुबारक तक मुलतवी। एजाज फारूक टेनिस कप, इसके अलावा 10 क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट मुलतवी हुए। जिला झंग में काश्तकारों को बारदाना की तकसीम शुरू। 28 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ। 17 खरीदारी मराकज कायम। कमालिया में तहसीलदार आबिद हुसैन का गंदम खरीदारी मरकज का दौरा। जिम्मेदारों की जानिब से दरख्वास्तें जमा कराने का अमल का जायजा लिया। सुरमई बादलों का बसेरा, रिमझिम के साथ ठंडी हवा के झोंके। फैसलाबाद झंग और चन्योत में बारिश बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की नहीं सुना दी।
حالیہ بارشوں کا سلسلہ گندم کی فصل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایوب ریسرچ حکام کا گندم متاثر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنر کو ممکنہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی دریائے چناب کے اطراف حفاظ اقدامات کی ہدایت۔ پانی جمع ہونے کے پیش نظر واسطہ نے بھی کمر کس لی۔ لالیہ لنک نہر منگانا والا پر پڑنے والا شگاف پر کر دیا گیا۔ 150 ایکڑ پر گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا۔ چارے کی فصل اور قریبی آبادی بھی متاثر۔ اہل علاقہ نے کمزور پشتے چیک نہ کرنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ حکام سے نقصان کے ازالے کی اپیل۔ چنیوٹ کے علاقہ محلہ مشکی شاہ میں فاطمہ پارک کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ضلع انتظامیہ نے سابق ادوار میں ڈی ایچ کے اسپتال اور گرلز ڈگری کالج سے مشترکہ زمین کو پارک کے لیے مختص کیا، جبکہ تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ویرانیوں کا منظر پیش کرتے پارک میں نشیوں نے بیڑے جما کیے۔ میونسپل کمیٹی کھڑیاں والا کی حدود میں مفاد پرستوں کا راج۔ سیوریج اور سیم نالوں کے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری۔ مضر صحت کیمیکل ملے پانی سے اگی سبزیاں بیماریوں کا گھر قرار۔ شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل فیصل آباد کی ننکانہ موٹر وے انٹرچینج پر کارروائی۔ سرکاری ہسپتال کے نرس کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے والا پکڑا گیا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور قابل اعتراض مواد برآمد۔ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں تعمیراتی کاموں کا آغاز۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 1 ارب 62 کروڑ کی ترقیاتی اسکیمز کی منظوری دے دی۔ نیو کیمپس کے لیے 1 اکیڈیمک بلاک، ایڈمن بلاک اور 2 گرلز ہاسٹلز تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم دیہی مرغبانی پروگرام کے فروغ کے لیے مرغیوں کی تقسیم۔ تحصیل فیصل آباد میں 200، چک جھمرا 62، تانتیاں والا 70 اور جڑا والا میں 68 یونٹ تقسیم کیے گئے۔ بھوانہ میں مرغبانی کے شوقین افراد کو 200 پولٹری یونٹس ملے۔ فی یونٹ قیمت 1050 روپے مقرر کی گئی۔ کٹا بچاؤ اور کٹا خرابہ پروگرام میں رجسٹرڈ کسانوں کو بالآخر ادائیگیاں کر دی گئیں۔ لائف اسٹاک نے 234 کسانوں کو 28,80,000 روپے بذریعہ چیک دیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل منظور کی کسانوں کو ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ فیصل آباد میں 100 سے زائد آرٹسٹ پنجاب آرٹ کونسل فیصل آباد کی جانب سے امداد کی لسٹوں میں نام آنے کے منتظر۔ تھیٹرز بند ہونے کی وجہ سے 150 سے زائد آرٹسٹ بے روزگار۔ احساس پروگرام سے بھی آرٹسٹ محروم۔ اعلیٰ حکام سے امداد کا مطالبہ۔ اور گنے سے تیار گڑ کھانے میں مزیدار، صحت بخش بھی گنے کا رس بڑے کڑاہے میں پکانا، پھر ڈلی کی شکل میں گڑ بنانا۔ بچیانہ میں روایتی طریقے سے گڑ کی تیاری دیہاتیوں کی پہچان۔